Okay. Thank you so much, ma'am, for coming here and give us your important and precious time. I'm welcoming you from Oriental University, Assistant Professor from Electrical and Electronics Engineering Department. Here we are gathered for a awareness session to improve our immune system during the lockdown and to prevent ourselves from COVID-19 like a pandemic disease. So here I just want to say आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रतिभा वर्मा from Gokuldas Parod Hospital, a nutritionist. She is clinical nutritionist, MSc in food and nutrition. She is gold medalist and currently working for various hospitals like Gokuldas Parod Hospital, Ashdeep Hospital, Indian Institute of Head and Neck Oncology Rao, and she is also visiting faculty of DABB and a PhD scholar for the same. Now I want to कंटिन्यू विद प्रतिभा मैम कि वो अपना सजेशन या जो भी वो हमें देना चाहती हैं इसके बारे में आइडियाज रिगार्डिंग न्यूट्रिशन. थैंक यू भाविनी. हेलो मैम, आई रिक्वेस्ट ऑल टू प्लीज म्यूट योर माइक प्लीज. एक्सेप्ट प्रतिभा मैम, प्लीज म्यूट योर माइक्स. सुमित सर, गुरदीप सर. Okay, shall I start? Yeah, ma'am, sure. Okay, thank you, Bhavini, for giving me the opportunity to share my experience with you all. इस एपिडेमिक से बचने के लिए और हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने आप अपनी हेल्थ के लिए, उसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे. Shall I start now? Yes, ma'am. और आप लोग को सबको प्रेजेंटेशन दिख रहा है? Yes, ma'am, दिख रहा है. Yes, ma'am. Okay, so I'm starting now. सबसे पहली बात तो अपनी आती है, आज हमको सबको पता चल गया है कि हेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ है आज हमारी लाइफ में. अगर हम हेल्दी हैं तो हम सबके लिए अच्छा है कि हम अपने आप को फिट रख सकें और दूसरे इन्फेक्शन जो अभी कोरोना चल रहा है उससे फाइट कर सकें. और आपको जैसे कि बताया गया है कि इम्यून सिस्टम अगर आपका अच्छा होगा तो आप इन बीमारियों को दूर से ही भगा देंगे, आपके पास भी नहीं आएगी वो. और उसके लिए ज़रूरी है हमें अपनी लाइफ में क्या डाइट लेना है, क्या न्यूट्रिशन लेना है और क्या और चीज़ें हैं जिनके साथ मिलकर हम उस चीज़ को, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं. तो मैं आज उसी के बारे में बात करने वाली हूँ. सो हमारी जो हेल्थ है उसके 4 पिलर्स हैं बेसिकली: बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, इमोशनल डिटॉक्स, क्वालिटी स्लीप एंड एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी. ये सारी चीजें मिलकर हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती है और एक बहुत ही अच्छी लाइफ प्रोवाइड करती है हमको. तो मैं बारी बारी से हर टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगी. हम लोग जो सोचते हैं कि हेल्थ क्या है, हेल्थ बेसिकली हम ये देखते हैं कि अच्छा हमारा BMI ठीक है, वेट ठीक है, हाइट ठीक है, तो हम ठीक है, हम ओके हमारी हेल्थ. बट ऐसा नहीं होता है. हेल्थ फिजिकली तो होनी ही चाहिए अच्छी, बट मेंटल एंड सोशल वेलबींग भी उसके साथ बहुत इम्पोर्टेंट है. साथ साथ में किसी भी तरह की कोई बीमारी ना हो, तो वो इम्पोर्टेंट है. BMI को लेके बहुत लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं कि अच्छा हमारा BMI मेंटेन होना चाहिए, बट उसके साथ में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं हमारी BMI के साथ में. जैसे कि आपका हेरिडिटी कैसा है, आपका बोन डेंसिटी क्या है, आपका मसल मास कितना है, आपका फैट लेयर कितना है, हाइड्रेशन वाटर लेवल आपकी बॉडी में कितना है. ये सारी चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि आपका वेट हाइट कितना होना चाहिए. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका BMI ठीक है तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त. ये सारी चीजों को इम्पोर्टेंस देना जरूरी है और समझना जरूरी है. उनके लिए हमको न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट लेने की जरूरत होती है. गुड न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को अच्छा वेल डेवलप करता है. आइडियली बॉडी कॉम्पोजिशन जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, मसल मास अच्छा होना चाहिए. आज सबको हेल्दी ग्लोइंग स्किन चाहिए, बहुत अच्छे हेयर क्वालिटी चाहिए, उसके लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है. अगर हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो मेंटल एंड फिजिकल अलर्टनेस जो है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है. और जो हमारी इम्यून सिस्टम है, क्योंकि हर किसी की बॉडी में बाय बर्थ इम्यून सिस्टम होता है, पर हमारा न्यूट्रिशनल डाइट कैसा है, हमारा बाकी सब चीजें कैसी है लाइफस्टाइल की,
उससे हमारे वजन की कमियां ज्यादा होती है, एंड दैट ऑल्सो अलाउज इंक्रीजिंग लाइफ स्पैन ऑल्सो। न्यूट्रिशन को समझने के लिए हमें बेसिक न्यूट्रिएंट समझना बहुत जरूरी है। हालांकि ये सारी चीजें आप बहुत पहले अपने स्कूल लाइफ में पढ़ चुके हैं, पर आज की जनरेशन में एडवर्टाइजमेंट्स को देख के या सेलिब्रिटीज को देख के बहुत मिसलीडिंग कंसेप्शंस चलते हैं। तो मैं इसलिए इस पे फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको इम्पोर्टेंस बताऊंगी, सो दैट कि जो आजकल बूम चल रहा है, प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए, कीटो डाइट लेना चाहिए, कार्ब्स कम खाने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिनेटली हमारे को ज्यादा क्वांटिटी में लेने होते हैं, माइक्रो कम क्वांटिटी में लेने होते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आजकल आप लोग जो भी आपके घर में आप या आपसे जुड़े जो भी यंगस्टर्स हैं वो डेफिनेटली ओहो कार्ब्स है तो अब तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, जीरो कार्ब पे चल रहा हूँ मैं, तो मेरी डाइट जीरो कार्ब है। सो देर इज नो जीरो कार्ब डाइट लाइक एनीथिंग। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कार्ब्स की जो क्वांटिटी होती है वो जीरो होती है। आप जो भी चीज खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ नंबर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। डिपेंड्स कि आप किस तरह का कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसमें चॉइसेस रखें, और कौन सा इम्पोर्टेंट है आपके बॉडी के लिए और क्या फायदा करेगा, वो आप अपने आप से उस चीज को सॉर्ट आउट कर सके। सो सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, दो तरह के कार्ब्स हैं हमारे पास में। सिंपल कार्ब्स में हमारे पास जितने भी रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो सारे होते हैं सिंपल कार्ब्स, जिनसे हमारी बॉडी में बहुत ही जल्दी वो तुरंत जाके घुल जाते हैं, शुगर लेवल्स बढ़ा देते हैं, और हमारे जो ब्रेन में जो एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग जो आती है वो उसके कारण आती है। बट उससे क्या होता है कि बहुत सारे डिजीजेस हम वो लेकर जाते हैं साथ में, लाइक डायबिटीज है, मोटापा, ओबेसिटी जो है हमारी, ये सारी चीजें जो है उसके कारण आ रही है। जबकि हमारी बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के लिए बनी हुई है। हमारी बॉडी को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चाहिए होते हैं। दैट इज, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सब्जियां ही खाएं या फ्रूट्स ही खाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दैट शुड बी इन ए गुड कॉम्बिनेशन। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब में स्टार्च और फाइबर दोनों चीजें आ जाती है। लाइक सारी वेजिटेबल्स जो हैं, जितने भी आपके फ्रूट्स हैं, जितने भी सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, खड़े अनाज, बेसिकली हमको जो है वो इन पे स्टिक रहना है, जितना कम हो सके प्रोसेस्ड फूड पे जाना है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे कि अगर हम मिक्स आटे की रोटी खाते हैं घर पर, और एक तरफ हम मैदे से बनी हुई कोई चीज खा रहे हैं, तो आप वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो आपकी बॉडी में जाके कितना हार्म करेगा और कितना फायदा करेगा। ठीक है, तो इससे आप एक सिंपल एग्जांपल से ना क्लियर कर सकते हैं। देन फाइबर पे आते हैं हम। फाइबर हमारा अगेन ये है कि सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल फाइबर जो होता है, इनसॉल्युबल, तो दो तरह के होते हैं। एंड इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वेट लॉस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फाइबर खा रहे हैं। हमारी बॉडी फाइबर तो पचाती है, लेकिन उसकी एक मात्रा होती है सीमित, कि हम इतनी मात्रा में ही खा सकते हैं कि हम 30-40 ग्राम फाइबर खाएं। उसमें भी हमारे को सॉल्युबल फाइबर 50% खाना है, 50% इनसॉल्युबल फाइबर खाना है। इनसॉल्युबल फाइबर जो होता है वो सिर्फ हमारी बॉडी में बल्क बढ़ाने का काम करता है। इट एक्ट्स एज अ लेक्सेटिव ओनली, सिर्फ उस वही काम होता है। अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में इनसॉल्युबल फाइबर की, भाई मुझे वेट लॉस करना है, तो बस सारा दिन हम कच्चा सलाद या कच्ची सब्जियां ऐसी चीजें खाते रहते हैं जो इनसॉल्युबल फाइबर है, तो वो हमारे जो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है, जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है, उसको इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण आपकी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो हमें फुलफिलनेस देता है, वो एक्ट एज अ प्रीबायोटिक। जो प्रीबायोटिक होता है हमारे गट में, वो सारे एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट होता है, प्लस हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो उसके लिए हमको सॉल्युबल फाइबर खाना जरूरी है। उसमें हमारे फ्रूट्स आते हैं जितने भी, वो आते हैं, प्लस जो हमारी कुक्ड वेजिटेबल्स होती हैं वो सारी उसमें आती है सॉल्युबल फाइबर्स में। तो आप ये ध्यान रखेंगे इस चीज को हमको किस तरह से लेना है। देन फैट, ये अगेन एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया आ गया है कि अच्छा अब हम वेट लॉस पे जा रहे हैं एंड हमको फैट नहीं खाना चाहिए, तो हम
ये भी है कि हमें कौन सा फैट खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, ये भी बहुत सारे आपके डाउट्स रहते हैं डेली लाइफ में। तो उसके लिए बेसिकली मैं ये बताना चाहूंगी कि 2 तरह के फैट होते हैं, गुड फैट, बैड फैट। एंड सेकंड थिंग है कि मिनिमम 3 to 20 ग्राम ऑफ फैट हमें डेली डाइट में कंज्यूम करना जरूरी होता है, क्योंकि विटामिन जो फैट सॉल्युबल हैं वो आपके एब्जॉर्ब नहीं होंगे अगर आप फैट नहीं ले रहे हैं साथ में। प्लस बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं जो फैट सॉल्युबल होती हैं, और बहुत सारे जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं मिनरल्स और विटामिन के, वो भी फैट के साथ में होते हैं बहुत सारे। तो फैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमको कौन सा फैट खाना और कौन सा नहीं खाना है, इसमें आप देखिए, मैंने आपको एक बहुत अच्छा चार्ट भेजा है। अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें हमारा जितने भी यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक कोकोनट ऑयल है, मूंगफली का तेल है आपका, या आप सोया ऑयल यूज करना चाहते हैं, घी है हमारा, बटर है हमारा, जो हमारे पुराने तरीके हुआ करते थे और जो हम खाया करते थे वो बहुत अच्छे हैं, हमें वो खाना ही चाहिए। 2 चम्मच से 3 चम्मच घी हम दिन भर में खाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लस हमारे ये जो लोकल फूड हैं उनको आप अपनी दिनचर्या में रखेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म होती है उसके लिए जो भी प्रोसेस लगता है, जो लोकल फूड है डेफिनेटली हमें वो ज्यादा बेनिफिट करता है। बैड फैट अभी आप जैसे कि बंद है, अभी सब चीजें लॉकडाउन है तो आपको मिल नहीं रहा, पर जितना भी मार्केट में प्रोसेस्ड फूड मिलता है या मार्केट में आप जब खाने जाते हैं तो आपको ये सारा चीजें जो है हाइड्रोजनेटेड ऑयल में ही बनी हुई मिलती हैं। एक सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ, अगर आप बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं तो उन बेकरी प्रोडक्ट्स में मार्जरीन यूज होता है, एंड दैट इज वेरी वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ। तो अगर हमको लगता है कि हम अच्छा खा रहे हैं, हम तो अच्छी दुकान से ला रहे हैं, आप किसी भी दुकान से लाएंगे वो वही बनाएगा, उसमें वही वाला फैट डाला जाएगा, और वो फैट हमारा जो हो गया है या फिर हमारे और दूसरी तरह की तकलीफें हो रही, इंडाइजेशन हो रहा है, जीआई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सारा कॉज फैक्टर जो है वो हमारा उसी में आता है। तो इसलिए हम गुड फैट और बैड फैट कर सकते हैं, तो हमारा पुराने वाले जो लोकल फूड प्रोडक्ट्स हैं हम उसको कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं आराम से। जितना ज्यादा रिफाइन ऑयल होगा उतना ज्यादा उसमें केमिकल होता है, प्लस जितना ज्यादा वो पतला होगा उसका जो स्मोक टाइम होता है, स्मोकिंग टाइम मतलब आप जब गर्म करते हैं रखी 3 तो फोकट उसका में स्मोक मिठाई टाइम पता नहीं ज्यादा कितनी होना कितनी चाहिए, है। कम अगर होएगा तो वो अच्छा नहीं है आपके खाने के लिए। एंड अगर कई बार वो होता है कि आप ड्रेसिंग के ऑयल को भी कुकिंग के लिए यूज कर लेते हैं तो वो गलत होता है, आप उसको ड्रेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। देन आपका फेवरेट प्रोटीन जो आप लोगों को सबको बहुत आजकल अट्रैक्ट करता है कि यस प्रोटीन हमें खाना चाहिए, बहुत सारा प्रोटीन खाना चाहिए और प्रोटीन के अलावा कुछ खाना नहीं चाहिए। सो आई वुड लाइक टू टेल कि हमारे बॉडी को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना होता है। इंडियन डाइट के हिसाब से हम 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेंगे तो दैट इज गुड इनफ फॉर आर ऑल द रिक्वायरमेंट्स, उससे हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं। लाइक आपका अगर वेट 55 केजी है तो आप 50 ग्राम से 55 ग्राम पर डे अगर प्रोटीन ले रहे हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। और प्रोटीन हमारा जो है वेजिटेरियन, आजकल सबको लगता है कि एग खाएंगे, चिकन खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे तो ही हमको प्रोटीन मिलेगा, अदरवाइज हमको अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन नहीं मिलेगा। देन अगेन दिस इज अ मिसकंसेप्शन, ये गलत है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन नहीं मिलता है। मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगी और सुपर फूड्स भी बताऊंगी जिनको आप ले सकते हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, एंड आपका प्रोटीन गुड क्वालिटी का आपको मिल सकता है। नाउ फंक्शंस ऑफ प्रोटीन में बेसिकली फंक्शंस काफी सारे रहते हैं प्रोटीन के, मूवमेंट्स है, कैटालाइसिस है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, न्यूरो सिग्नलिंग होती है, देन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर है, स्ट्रक्चरल फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। ना ये चार्ट आप चाहें तो देख सकते हैं कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड एनिमल सोर्सेज जो हैं वो मैंने दोनों अलग रखे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं इंडिया में और जरूरी नहीं है कि सारे लोग नॉनवेज खाएं। और नॉनवेज अभी क्योंकि हमारा जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है उसमें और प्लस जो वायरस चल रहा है उसके कारण हम नॉनवेज को क्विट कर रहे हैं, तो वी कैन ऐड प्लांट सोर्सेज जो हमारे लिए सेफ है
और वेजिटेरियंस के लिए डेफिनेटली कि बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम प्लांट से ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि रागी है, राजगीरा है, देन सिंघाड़े का आटा है, देन ऑल द मिलेट्स जितने भी होते हैं, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इन सारी चीज़ों से आप काफ़ी अच्छा प्रोटीन ले सकते हैं। प्लस अभी जैसे सत्तू पाउडर, अगर हम पुराने लोगों को देखें कि सत्तू पाउडर यूज़ किया करते थे, दैट इज़ वेरी गुड एंड हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन वी कैन ऐड, और वो बहुत इजीली घर पे भी बन सकता है। गेहूं और चना लेना होता है और उसको प्रॉपर इक्वल अमाउंट में हम मिक्स करके रोस्ट करके हम बना सकते हैं। वेरी वेरी गुड फॉर ऑल द एज ग्रुप्स। आप किसी भी एज ग्रुप को यूज कर सकते हैं, किसी भी रेसिपी में यूज कर सकते हैं और आपका प्रोटीन लेवल बढ़ा सकते हैं। देन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो है आपके, उनको आप सारों को आप यूज कर सकते हैं प्रोटीन के लिए। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, इसके लिए बहुत सारी बातें होती हैं कि ये हमें सिर्फ एग से ही मिलेगा, ये हमें सिर्फ नॉनवेज से ही मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बना नहीं सकती, तो हमें उसको बाहर से खाना होता है। ये लिस्ट जो है वो मैंने पूरी वेजिटेरियन चीज़ों की दी है। प्लस आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि मोरिंगा लीव्स, यानी सूरजना फली जो होती है, उसकी लीव्स स्टोर हाउस होती है ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आप 3 से 5 ग्राम उसका पाउडर ले सकते हैं मोरिंगा का डेली, तो आपकी पूरी अमाइनो एसिड्स की फुलफिलमेंट आराम से हो जाती है और आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारे इंडिया का ही ट्री है और आपको हर कहीं मिल जाएगा। दैट इज वेरी वेरी इजीली अवेलेबल, वेरी लो कॉस्ट एंड वेरी गुड इन ऑल द न्यूट्रिशन। उसमें सब तरह के असेंशियल अमाइनो एसिड्स के साथ में विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, तो आप उनको चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आफ्टर प्रोटीन इज वाटर। हमारे बॉडी में कितना वाटर होना चाहिए? जब बच्चा पैदा होता है तो 80 to 90% उसमें बॉडी में वाटर होता है, लेकिन धीरे धीरे अब हम बड़े हो जाते हैं, उसके बाद हमारा वाटर इनटेक कम हो जाता है, प्लस हमारे जो बॉडी का वाटर लेवल है वो भी कम हो जाता है। जो कम हो जाता है वाटर, उसके कारण हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमें कम से कम 70 to 80% वाटर लेवल अपना मेंटेन करके रखना चाहिए। उसके लिए हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं पानी के और जो बिना पानी के नहीं हो सकते हैं, वो मैंने आपको एक चार्ट में दिए हैं। लाइक फ्लूइड बैलेंस जो आपका है, अगर आप अभी जैसे गर्मी है, थकान हो जाती है, तो आपको लगता है अब मैं थक गई हूँ, ये चक्कर आ रहे हैं, आप तुरंत 1 गिलास पानी पीजिए, आपका फटीग धीरे से दूर हो जाएगा। आपको हेडेक हो रहा है, आप उस समय धीरे धीरे करके सिप सिप करके पानी 1 से 2 गिलास पियेंगे, आपका नॉर्मल हेडेक, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने से सबसे पहला सिम्टम वही होता है कि फटीग एंड हेडेक शुरू हो जाता है आपको। तो आप वाटर लेवल चेक कर सकते हैं, अपना पानी पिए तुरंत। उसके बाद में आपका ब्लड नॉर्मलाइज करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, कैलोरी कंट्रोल करता है। अगर आप खाना खाने के पहले 10 मिनट पहले 1 से 2 गिलास पानी पियेंगे, तो आपका डेफिनेटली एपेटाइट कंट्रोल रहेगा, जिसके कारण आपका वेट मेंटेन रहेगा, बढ़ेगा नहीं। वेट लॉस में भी इसी तरह हेल्प करता है। देन मसल्स में फ्यूल देता है। अगर आपने अच्छा प्रोटीन खाया लेकिन पानी नहीं पिया है, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि पानी पियेंगे, तभी आपका वो प्रोटीन यूटिलाइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देन आपकी स्किन एंड हेयर को मेंटेन करने के लिए, स्किन का जो टेक्सचर है और जो एक्ने का प्रॉब्लम है या इस तरह की और भी चीजें होती हैं, उसमें भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप वेल हाइड्रेट हैं तो आपकी स्किन डेफिनेटली इट विल ग्लो। ओके, देन हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स रिमूव करता है। सो हमको कितना पानी पीना चाहिए दिन भर में? ये अगेन हम अभी तो काफी फुर्सत में है घर पर भाग दौड़ के जिंदगी में हम बिल्कुल भूल जाते हैं, 4 4 घंटे हम पानी नहीं पीते, हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं हमारे। सो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एंड जो क्वांटिटी हमको चाहिए, एटलीस्ट 1 ग्लास ऑफ वाटर एवरी आवर। जब आप जग रहे हैं पियेंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद रहता है। क्या होता है कि आप भूल जाते हैं बीच बीच में पानी पीना, फिर एकदम सडनली याद आता है, तब तक आपके जो मेटाबॉलिज्म का लेवल होता है वो बिगड़ चुका होता है, क्योंकि वाटर अगर आपकी बॉडी में कम हुआ तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें उसके साथ में जो है वो बिगड़ जाती हैं। तो हमको वो जरूरी है। जैसे आप लोग सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग उठते हैं
उठ के 2 से 3 ग्लास पानी पीने की आदत डालेंगे तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो नहीं रहेगा। दिन भर का जो आपका हाइड्रेशन लेवल है वो मेंटेन रहेगा। दिन भर आप चाहें तो अलार्म डाल सकते हैं आपके मोबाइल में या घड़ी में कि हर घंटे अलार्म बजेगा और आप पानी पिए, तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देन वाइटामिन, अब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं बट इनका जो रोल प्ले है हमारी बॉडी में वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ये हमें भले ही थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं बट हमें ये जरूरी में चाहिए होते हैं। सो फर्स्ट वी विल गो फॉर वाटर फैट सॉल्युबल वाइटामिन ADEC। तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो हैं वो हमें हमेशा फैट के साथ में खाने चाहिए। फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो है हमारे को लाइक हम जो भी चीज ले रहे हैं उसके साथ में किसी ना किसी फॉर्म में फैट हम अगर ऐड करेंगे अपने खाने में या रेसिपी में तो उसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, तो विटामिन ए के लिए मैंने आपको हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, गाजर है, इस तरह की चीजें हम ले सकते हैं। विटामिन डी का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में, और आजकल हमारे सबके बॉडी में ये हमेशा निकलता है कि विटामिन डी डेफिशिएट है, विटामिन B12 डेफिशिएट है। स्पेशली जो वेजिटेरियंस लोग हैं उन लोगों को लगता है कि हम तो कुछ खा नहीं पाते इसलिए हमारे बॉडी में डेफिशिएट है, बट ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपका विटामिन B12 कम है तो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ये आपस में इंटरलिंक्ड है सारी चीजें। तो अगर आप एक चीज ठीक से नहीं खा पा रहे हैं तो दूसरा भी नहीं आपके बॉडी में अवेलेबल हो पाएगा। तो आपको कॉम्बिनेशन डाइट लेनी चाहिए। प्लस जो धूप में जाने का बोलते हैं, तो धूप में आप अर्ली मॉर्निंग जो सुबह की 8-9 बजे की जो धूप होती है वो काफी अच्छी रहती है, बट उसमें भी ऐसा है कि जितना पार्ट आपका एक्सपोज है सिर्फ वही एरिया आपको सनलाइट जो है वो यूज कर सकता है। तो अगर हमको दिन भर का विटामिन डी चाहिए तो हमको फुल बॉडी एक्सपोज करके बैठना पड़ेगा, लेकिन वो हम कर नहीं सकते, दैट इज इम्प्रैक्टिकल। तो हम अपने डाइट में भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं लाइक नट्स एंड सीड्स एंड ऑल द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, देन कर्ड, इस तरह की चीजें हम इंक्लूड करेंगे तो हमारा विटामिन डी का लेवल जो है वो अच्छा खासा मेंटेन रहेगा। देन विटामिन ई जो है हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा हेल्प करता है डेवलप करने में, सो वी शुड आल्सो गो फॉर। देन अगेन विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में रहता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे खाने पीने के रोज के जो इंडियन डाइट है उसमें बहुत इजीली अवेलेबल होती है। तो बेसिकली हम सारे फूड ग्रुप्स इंक्लूड करेंगे तो हमें ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। देन दीज आर ऑल वाटर सॉल्युबल विटामिन। इनके अलग अलग रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी में। एंड आजकल मार्केटिंग के चक्कर में क्या हो गया, हर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अच्छा इसमें विटामिन सी ज्यादा है, इसमें विटामिन बी ज्यादा है, अच्छा इसमें फॉलिक एसिड है। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं होता है। आप अगर कोई एक चीज खा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें एक ही विटामिन है, या अगर हम कोई रेसिपी बना रहे हैं तो उसमें एक ही विटामिन या प्रोटीन मिले, हमेशा कॉम्बिनेशन में होती हैं चीजें। तो उस कॉम्बिनेशन को हम खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। सो ऑलवेज ट्राई टू इंक्लूड ऑल द फूड ग्रुप सो दैट कि हमें कॉम्बिनेशन फूड में सारे विटामिन मिल सके। देन कुकिंग प्रोसेस जो होता है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर सॉल्युबल विटामिन के लिए। हमें सब्जियां काटने से पहले धोनी चाहिए, काटने के बाद अगर हम सोक करके वाटर में रखेंगे तो वाटर सॉल्युबल विटामिन चले जाते हैं। कुकिंग टाइम ओवर कुक कर देंगे तभी भी चले जाएगा, ओपन करके अगर हम कुक करेंगे तो वो इवोपरेट हो जाएगा। तो हम खा तो रहे हैं लेकिन वो विटामिन हमें मिल नहीं रहे हैं। तो कुकिंग प्रोसेस भी हमारा प्रॉपर होना चाहिए कि हमें लीड लगा के कुक करना चाहिए, ओवर कुकिंग नहीं करना चाहिए, है ना। इस तरह से हमको ध्यान रखना चाहिए। देन मिनरल्स, मिनरल्स भी अगेन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम आजकल सबको सप्लीमेंट खाना पड़ता है, जिससे देखो हमको आयरन सप्लीमेंट लेना पड़ रहा है, कैल्शियम सप्लीमेंट लेना पड़ रहे हैं। सो फॉर दैट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप बहुत ही सिंपल चीजें अपने खाने में इंक्लूड करेंगे तो आपको आयरन कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। लाइक आप सब जानते हैं गुड़ के तिल के लड्डू को, that is very very good and highest and richest source of calcium as well as iron. then आप जो सिंघाड़े का आटा उपवास वगैरह फास्टिंग में यूज करते हैं उसको भी आप चाहें तो डेली डाइट में यूज कर सकते हैं, दैट इज हाईएस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम।
बच्चों के लिए आप कुछ भी रेसिपी उनका चीला बनाकर दे सकते हैं या फिर आपके आटे में ऐड कर सकते हैं, तो बच्चों को भी काफी अच्छा आयरन और कैल्शियम मिलेगा। देन रागी हमारे यहाँ बहुत अच्छा मिलेट होता है, बहुत अच्छा आयरन होता है, उसकी आयरन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है हमारे लिए। ये सारी चीजें आप डेली डाइट में यूज करेंगे बजाय कि आप बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं या सप्लीमेंट्स हैं उनको यूज करने की बजाय, तो हमारी बॉडी में बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा इस तरह से। देन जंक फूड वर्सेस हेल्दी फूड, अभी क्योंकि लॉकडाउन में है तो अब जंक फूड तो किसी को अवेलेबल हो नहीं रहा है, बट आई थिंक कि मैंने जितना भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, अब जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप अपने आप उसको कर सकेंगे कि हमको क्या चीज खानी है और क्या चीज नहीं खानी चाहिए, क्या हमारे बॉडी के लिए अच्छा है और क्या खराब है, उसको आप खुद ही डिस्क्राइब कर पाएंगे और डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो सुपर फूड्स कुछ मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, जो आप इंडियन फूड जो हमारा है और इजीली अवेलेबल है, लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। बट मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो चीजें मैं बता रही हूँ दिस इज ऑल इन जनरल, बट अगर आप कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप के हैं या विद स्पेसिफिक डिजीज कंडीशंस में हैं तो डेफिनेटली फिर आपको पर्सनल काउंसलिंग या डॉक्टर से या डाइटिशियन से लेकर ही शुरू करनी चाहिए कोई भी चीज। जो व्हाट्सएप ज्ञान है और गूगल ज्ञान है उसको प्लीज ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए। सो नंबर वन वी गो फॉर कोकोनट ऑयल, बहुत अच्छा होता है, बहुत बॉडी के लिए हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, गट के लिए बहुत अच्छा होता है। ओमेगाज हमारे को वो जरूरी नहीं कि फिश ऑयल कैप्सूल्स खाएंगे हमें तभी मिलेगा, सारे जितने भी हमारे नट्स एंड सीड्स हैं उसमें अवेलेबल होता है बहुत अच्छा। देन हमारा जो अलसी के बीज होते हैं उसका ऑयल या फिर अलसी के सीड्स वैसे ही खा लें, वो भी बहुत अच्छा होता है, या फिर उसको पीस के आप आटे में मिला सकते हैं, किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, दैट विल फुलफिल आवर ओमेगास फैटी एसिड जो है हमें मिल जाता है। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, और अगर हम एक स्पून पंपकिन सीड्स जो हमारे आते हैं, कद्दू के बीज जिसे बोलते हैं हम, वो खाएंगे तो हमारा फुलफिलमेंट होता है। देन सॉल्ट, आजकल मार्केट में बहुत तरह के सॉल्ट चल रहे हैं, रेड सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, ये सॉल्ट, वो सॉल्ट। सो आई वुड लाइक टू से कि हर सॉल्ट अलग होता है, रॉक सॉल्ट अलग है, सी सॉल्ट अलग है, सब में मिनरल्स का वेरिएशन है। बट हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ने काफी पहले से, जब एक एपिडेमिक आया था गोइट्रे का, उसके बाद से कंपलसरी कर दिया था सॉल्ट को आयोडाइज करना, और वो आयोडीन की जो मात्रा है उसमें वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उस वो सोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आयोडीन के लिए, दैट प्लेज वेरी वेरी बिग रोल इन आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो आप बिल्कुल ये ना सोचे कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो ये नमक खाना चाहिए, वो नमक नहीं खाना चाहिए, आप कुछ भी खाएं लेकिन आयोडाइज सॉल्ट दिन में एटलीस्ट 1 से 2 बार जरूर खाएं टू फुलफिल योर आयोडीन रिक्वायरमेंट्स। देन व्हीट ग्रास जूस, हमारे यहाँ पे पूजा में, नवरात्रि में हम जवारे उगाते हैं। हम सिर्फ पूजा में क्यों उगाते हैं? क्योंकि हमारा वो बहुत ही ऑस्पिशियस होते हैं, और पुराने लोग उसको ऑस्पिशियस इसलिए मानते हैं क्योंकि बहुत रिच होता है वो हर चीज में। तो आज हम अपने घर में गमले में थोड़े से गेहूं डाल के अगर उसको उगाएंगे और उसको यूज करेंगे तो वो आपके लिए डेफिनेटली दैट इज अ ग्रीन ब्लड, आपका नेक्स्ट ब्लड जो है वो वही है। सो आप यू कैन हैव 50 ml ऑफ शॉर्ट, या फिर 1 tablespoon ऑफ टीस्पून ऑफ पाउडर, अपने कोई भी मील्स के बीच में आप ले सकते हैं उसको। देन ग्रीन टी इज अ गुड एंटीऑक्सीडेंट, यू कैन हैव सिलेनियम। काफी लोगों को लगता है कि हमें बाहर का सोर्सेस लेना चाहिए, सो ब्राजील नट जो आते हैं, ये बादाम की तरह के नट होते हैं, वो बहुत अच्छे रिच होते हैं सिलेनियम में। देन आल्सो मोरिंगा लीफ पाउडर, यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी सिलेनियम बहुत अच्छा होता है। आपके घर के आसपास कहीं पे भी मोरिंगा का पेड़ है, जो सूरजनाफली का पेड़ है, आप उसके पत्ते तोड़ें और यूज करें, आपका पूरा फुलफिलमेंट हो जाएगा। प्रोबायोटिक फूड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पूरे जीआई ट्रैक को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी होता है प्रोबायोटिक। सो प्रोबायोटिक के लिए आजकल आप याकुट पीते हैं सब लोग? कोई पीता है याकुट? नो नो मैडम। नो मैम। गुड। एक्चुअली जो कैंपेनिंग और एडवर्टाइजर्स हैं उसमें आपको दिखाया जाता है कि याकुट है, उसमें बहुत सारे प्रोबायोटिक्स हैं और हमको वो जरूर लेना चाहिए रोज। बट आप मुझे बताओ, अगर आपने कर्ड भी दही, तो है ना? हाँ एक्सीलेंट सोर्स है, वही मैं बता रही हूँ कि अगर यस, आपका घर कर्ड पर इज जमा हुआ एक्सीलेंट दही सोर्स। है
एंड वो दही आप 8 दिन 10 दिन 15 दिन रखेंगे तो कैसा खराब हो जाएगा, वो दही खराब हो जाएगा। तो डेफिनेटली उसमें प्रिजर्वेटिव से बात, तो जब हमारे पास नेचुरल सोर्स है योगर्ट का, बटर मिल्क का, तो हम क्यों प्रिजर्वेटिव वाली चीजों को खाएं। हमारा प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोबायोटिक जो है जाके हमारे गट में इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिज्म है उसको फल फूलने देता है। देन प्रीबायोटिक भी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो हम खा रहे हैं उसको पचाना जरूरी है, तो वो उसका फ्लोरा फोना का ध्यान रखता है गट का। एंड गट इज अगेन द सेकेंड हार्ट ऑफ आवर हार्ट। अगर हमारा गट ठीक है तो हमारी पूरी बॉडी ठीक है, अगर गट हमारा खराब है तो उस गट से हमारी सारी बॉडी में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सो प्रोबायोटिक के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें, हम दही जमाए, बटर मिल्क बनाए। देन हमारे यहाँ पे अगर कोई बिहार और उड़ीसा और इस तरह के जगहों पे अगर कोई रहता है तो वहाँ पे राइस का कांजी बनाया जाता है। लाइक पुराना राइस 1 दिन का रहता है बॉईल किया हुआ, एंड उसमें पानी डाल के हम ओवरनाइट रखते हैं, एंड उस पानी को नेक्स्ट डे अगर यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड प्रोबायोटिक। उससे बहुत अच्छी राइस कांजी बनती है और वो बहुत अच्छा प्रोबायोटिक हमारे लिए होता है। तो आप लोग चाहें तो वो भी घर पे कर सकते हैं। तो प्रोबायोटिक में मैंने देखो स्पेसिफिकली आपको मेंशन किया जिन लोगों को बहुत क्रेविंग्स होती है शुगर की और स्वीट टूथ होता है, तो उन लोगों को काफी वो रहता है कि भाई अब मीठे खाने की तलब लग रही, तो अगर आपका प्रोबायोटिक फूड में अच्छा है तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी आपकी क्रेविंग्स को रिड्यूस करने के लिए, प्लस आपका गट हेल्दी अच्छा रहेगा। प्रीबायोटिक के लिए आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि सॉल्युबल फाइबर्स हमको लेने चाहिए। मोरिंगा लीफ मैंने आपको बता दिया, स्टोर हाउस, फुल हाउस, एवरीथिंग, उसमें सब चीजें हैं, मिनरल, विटामिन, एसेंशियल अमीनो एसिड, हर तरह की सारी चीजें हैं। आप उसको आराम से 3 से 5 ग्राम की मात्रा में दिन भर में एक बार कभी भी ले सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग खाली पेट भी ले सकते हैं, अदरवाइज इन बिटवीन मील्स भी आप कभी ले सकते हैं। देन कोलेजन उन लोगों के लिए है जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, अदरवाइज इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन्स के लिए आप हर तरह की, हर कलर की वेजिटेबल्स का यूज करें, फ्रूट्स का यूज करें, सो उससे आपका फुलफिल हो जाएगा। Now we come for the next topic. You can't go about fixing everything, so let go of worrying about things that you cannot fix. आप हर चीज को फिक्स नहीं कर सकते लाइफ में, सबको खुश नहीं रख सकते, तो जो खुश हो रहे हैं और जो चीज आप कर पा रहे हैं आप उसी को करें। जरूरी नहीं कि सब कुछ करने के पीछे आप अपने आप को स्ट्रेस दें। देखिए स्ट्रेस कितना ज्यादा हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी स्किन को। अभी आपका वर्कलोड कम है, आपको भी बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मेंटली हेल्दी हैं या आपको घर पे कोई स्ट्रेस नहीं है। सो जब भी आपका स्ट्रेस आता है तो सबसे पहले आपकी स्किन को इफेक्ट करता है, आपको एक्ने आने लग जाते हैं, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, क्रैक्स आने लगते हैं लिप्स पे, इस तरह की चीजें जो है दैट आर साइंस कि आपकी बॉडी जो स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेस, किसी भी तरह के स्ट्रेस से लड़ रही है। देन इम्यून सिस्टम आपका इफेक्ट होता है, जैसे ही आपको कोई स्ट्रेस होता है अलग अलग मैम, रिएक्शंस आते हैं। यस प्रतिभा मैम, हाँ, I'm really sorry to interrupt you, but now we have only 6 minutes. So shall we continue for another session after this stopping of the session? या मेरा 10 मिनट का और बचा है, तो आप Okay, so बोलो। we'll continue after the session. ओके, तो मैं कंटिन्यू करूँ? भाविनी मैडम, जी मैम। एक्सक्यूज मी मैडम, मैंने ऐसा किया था तो अपना रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, तो देख लेना है ना, आप वो कंफर्म कर लेना। श्योर मैम, श्योर। ठीक है मैम, we'll start after ये सेशन जैसे ही खत्म होगा हम नया सेशन स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू। ओके, तो मैं कंटिन्यू करूँ? यस मैम। ओके, परी परी, सो हम लोग स्ट्रेस के लिए बात कर रहे थे। नेक्स्ट सेशन इसी में कंटिन्यू हो जाएगा। तो इम्यून सिस्टम पे थे हम लोग। तो जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस आने लगता है तो डिफरेंट पर्सन रिएक्ट डिफरेंटली। तो उसमें क्या होता है, किसी को लूज मोशंस होते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को एसिड रिफ्लेक्सेस होते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है जो स्ट्रेस को शो करती है हमारी बॉडी में। देन
हम हमारे जो हार्मोन सिस्टम है वो पूरा का पूरा इम्बैलेंस हो जाता है, हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। देन वो अगर ये इंक्रीज हो गया तो हमारा बाकी सारा सिस्टम जो है वो डिक्लाइनिंग पे जाने लगता है, हम बहुत जल्दी कोई इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं, इस तरह की चीजें होने लगती है। बोन्स पे हमारे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारी जो बोन डेंसिटी होती है वो इफेक्ट होती है। देन हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो वीकन हो जाता है। ब्रेन पे हमारे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, ब्रेन जो है वो काफी थका थका रहता है, किसी चीज पे हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं, हम काफी हाइपर रिएक्ट करते हैं या फिर काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं, इस तरह की चीजें होती है। हमारा हार्ट रेट जो है वो देन हाई बीपी और लो बीपी में चला जाता है। गट जो है हमारा, उसमें सारे डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, स्टार्ट फ्रॉम ईटिंग टू एब्जॉर्प्शन, हर चीज का जो मेटाबॉलिज्म है वो रुक जाता है, तो आप खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं वो बराबर हो जाता है आपका। एंड अगेन जो मसल मास होता है वो भी, क्योंकि हम ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, हमारा एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता, हमारे हार्मोन्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को लेके हमारे मसल्स जो है वो भी वीकन हो जाते हैं। तो हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस? प्रैक्टिस योगा। आप कभी भी योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें प्राणायाम आप कर सकते हैं, मेडिटेशन आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो रिलीज हो सके। रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी आपका स्ट्रेस लेवल रिलीज होता है। मेंटल और फिजिकल अलग अलग तरह के स्ट्रेस होते हैं हमारी लाइफ में, तो उसके लिए हम लाफ्टर एंड स्माइलिंग सेशंस कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई डायरी लिख सकते हैं, या फिर कोई आपको कुछ देखना अच्छा लगता है, लाइक पर्सनली मैं जब स्ट्रेस में आती तो आई वॉच टॉम एंड जेरी, और उससे मेरा पूरा स्ट्रेस चला जाता है। आई जस्ट इंजॉय इट, और मैं सब चीज उसमें भूल जाती हूँ। सो यू कैन डू कि आप भी अपना जो भी पसंदीदा चीज है वो चाहें तो आप कर सकते हैं। आप किसी से बातचीत कर सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको सबको धन्यवाद कहना चाहिए जो भी आपकी लाइफ में, सो दैट कि आपको माफ करना आना चाहिए कि हाँ चलो जो भी हुआ उसको माफ कर दें हम। देन आप योग निद्रा ट्राई कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी स्ट्रेस रिलीज हो सके। ये कुछ मेडिटेशन एप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप चाहें तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी गुड। नाउ वी कम टू स्लीप। नींद हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप देखिए, अगर आप एक दिन ज्यादा से ज्यादा 2 दिन अगर नहीं सोए, कोई स्क्रिबल कर रहा है उस पे, कोई बच्चा है आई थिंक। Students, please don't scribble. तो स्लीप के लिए 1 या 2 दिन अगर हम नहीं सोए तो आप देखिए आपकी बॉडी आपका साथ छोड़ देती है, आप काम नहीं कर सकते हैं, ना फिजिकली ना मेंटली आप कुछ कर सकते हैं, आपका पूरा डाइजेशन खराब हो जाता है, ये सारी चीजें उससे इम्पैक्ट होती है। सो हमारा जो वियर एंड टीयर वाला जो हमारी बॉडी, रोज कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में डिफेक्ट्स होते हैं, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए भी स्लीप जरूरी है। वो स्लीप के टाइम पे ही वियर एंड टीयर हमारा जो होता है, रिकवरी फेज होता है, वो जरूरी होता है। देन अगर हमारी नींद कम हुई तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया तो अगेन कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाएंगे। दिस इज अ सर्कल, और इस चेन को हमको तोड़ना जरूरी है, सो दैट कि हमारा सारा जो सिस्टम है वो नॉर्मलाइज हो सके। सो कॉजेज ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स जो कॉमनली होते हैं, इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस